जैसे वो चाहे वैसे किसी को संभाले, किसी को संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। बाबा से ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। सभी अटेंशन रखे सुनेंगे, सीधे अलर्ट होकर के बैठेंगे, आंखें कोई नहीं बंद करेगा। आगे बाबा ने कहा, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। क्या क्या करना है? लेन देन तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ पालना भी करनी है। जो हमें मिला है वो दूसरों को भी टेस्ट कराना है कि हम रोज क्या लेकर आ रहे हैं, क्या प्राप्ति हमें हो रही है। प्रश्न है बाबा का, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? शरीर में बीमारी आदि आ जाती है तो बाबा कहते हैं तो ये कर्म हो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अगर मन खुश हो तो तन भी स्वस्थ लगता है। तो बाबा ने पूछा कि उसका आधार क्या रहेगा, कि कुछ भी हो जाए, शरीर से कितना भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, परंतु खुशी गायब न हो, उसका आधार क्या है? देही अभिमानी बने, पर उस समय तो याद ही नहीं रहता। आप शरीर में कोई तकलीफ है तो उस समय आपको कोई कहे कि योग करो तो क्या करेंगे? ये तो सबसे पहले तो यही है कि हमें ये जो कुछ मिले हैं हमें कर्मों से मिले, 84 जन्मों के जो हो गए हैं पूरे होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो। उसमें देह अभिमानी स्थिति भी तब होगी जब पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर हम रोज अभ्यास करते हैं उस अवस्था का, उस स्थिति का, तो वो उस समय में जरूर आएगी, वैसी स्थिति रहेगी। और हम सोचिए कि एकदम से शरीर तकलीफ में है और हमें कोई गाइड कर रहा है, या मैं खुद सोचूं कि मैं देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ तो मुझे तकलीफ थोड़ा कम होगा, तो वो नहीं होगा, है ना। उसका अभ्यास चाहिए। बाबा ने क्या कहा? बाबा बता रहे हैं
बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। बाबा बातें भी बता रहे हैं कि कौन सी बातें करनी है अपने साथ, कौन सी बातें करनी है कि अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जुगती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे, है ना। अपने आप को फिर याद दिलाओ कि ये तो बस कुछ समय का हिसाब किताब चुकतू है, रहता है जो चुकतू करना है, और उसके बाद हमारा जीवन कितना सुंदर बनने वाला है। हम सभी की लाइफ कितनी सुंदर सुहावनी होने वाली है। हम स्वर्ग में जाएंगे तो कंचन काया मिलने वाली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना, है ना। शरीर में कोई तकलीफ है वो ठीक होती है तो खुशी होती है ना। तो फिर बाबा ने क्या इलाज बताया कि अपने आप को ये निश्चय कराओ कि ये तो मेरे 84 जन्मों का पार्ट है जो भी पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे जो अंदर सारे इतने 84 जन्मों की, चाहे बीमारी के रूप में हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, और वो खत्म हो रहा है तो खुशी होगी ना। गीत बाबा ने आज सुनाया, माता ओ माता। आगे तू है सबकी भाग्य विधाता, जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वह करण करावन हार है ना। भले हम बाबा को बोलते हैं, सब कुछ बाबा को अर्पित करते हैं कि बाबा हम आपके भंडारे से यूज कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? शिव बाबा है। करण करावन हार शिव बाबा है, उसको जरूर याद रखना है। माता है जगदम्बा, जरूर और भी माताएं होंगी। बाबा कहते जो यह माताओं की महिमा है। क्या माताओं की महिमा सुनाई बाबा ने? वंदे मातरम जो गाया हुआ है ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। तो बाबा कहते पालना करने वाली मेजोरिटी माताएं हैं, बहनें हैं, है ना। बाबा क्या रियलाइज क्या करा रहे हैं कि पालना के जो निमित्त बनती हैं वो माताएं बनती हैं। तो बाबा कहते वैसे बाबा करण करावन हार है, लेकिन बाबा ने भी निमित्त माताओं को बनाया है। तो बाबा कहते बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन ही भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। अब बाबा के घर में तो बाबा कहते भाई भी ये पार्ट प्ले करते हैं, है ना। बाबा कहते जरूरी नहीं है कि बहनें ही पालना करें, बाबा ने तो सबको एक समान रखा है। तो यहाँ तो भाई भी हैं जो बहनों की पालना करते हैं। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन। अब कौन सी पालना की बात कर रहे हैं बाबा? ज्ञान रत्नों की लेन देन की। उससे भी बाबा ने कहा ना आज कि एक दो की पालना करनी है। तो उसमें हमें ये नहीं सोचना कि हमें माताओं की करनी है या बहनों की
करनी है या भाइयों की करनी है, उसमें तो सब आ गए। तो बाबा कहते भाई बहन की और बहन भाई की पालना करते हैं ज्ञान रत्नों की लेन देन से। बहुतों को बहुत प्यार से, बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को बेकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हो गए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, लेकिन यह तो समझाने के लिए कहा है। पत्थर जैसे बाबा ने शब्द यूज किया, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कई जगह यूट्यूब पे या जो भी सोशल मीडिया की एप्स वगैरह हैं, उन पे मतलब बाबा की ऐसी वर्डिंग को हाईलाइट कर देते हैं कि देखो इनके तो बाबा भी ऐसे बोल रहे हैं, भगवान भी ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ को हमें समझना है और फिर समझाना भी है। और ज़्यादातर क्या करो, अगर ऐसी कोई नेगेटिव कोई पॉइंट, क्योंकि पता चल जाता है कि इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं, तो उसको अवॉइड करो, उसको देखना भी नहीं है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि चलो देखे तो सही कि ये क्या बोल रहे हैं, चाहे बाबा के बारे में, चाहे आश्रम के बारे में या इस संस्था के बारे में, लेकिन हमें उसको देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे उनके व्यू बढ़ेंगे, व्यू अगर उनके बढ़ रहे हैं तो फिर उनको वो और वीडियोस बनाएंगे। तो उन चीज़ों को जहाँ भी कुछ भी ऐसा दिखे सोशल मीडिया पर, उसको अवॉइड करना है। और अभी बाबा ने ऐसे ही एक शब्द को क्लियर किया कि बाबा ने कहा कि जैसे पत्थर मारते हैं, पर बाबा ने साथ ही ये भी समझा दिया कि ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है ना। किसी को गलत शब्द बोलना वो भी पत्थर के समान होता है। तो बाबा कहते तुम हो भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की, जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां तो होंगे ना। जगदम्बा सरस्वती कहें तो बाबा कहते बच्चे और बच्चियां भी तो होंगे, फैमिली तो होगी ना। जहाँ माँ दिखाई है, पिता दिखाई है, तो उनके बच्चे भी तो होंगे। यह भी समझने की बात है ना। समझते भी है, प्रजापिता लिखा हुआ है ना, तो ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते वो जो बाबा ने स्थापन अभी कर रहे हैं वो तो सतयुग में होगा ही होगा, लेकिन वास्तव में बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया, क्या? आदि सनातन ब्राह्मण धर्म, वो लोप हो गया है। जाति वाले ब्राह्मण तो है, लेकिन जिनको आदि सनातन ब्राह्मण बुलाते थे या उनके जो भी नियम रूल्स होते थे, वो वाला धर्म बाबा कहते प्राय लोप हो गया है। इस समय जो संगम युग पर बाबा ने फिर से स्थापन किया, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया देवी देवता धर्म से भी उच्च। बाबा कहते इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ब्राह्मण धर्म की रचना होती है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये देवी देवता धर्म से भी उच्च है।
पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम योगी, आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म से पहले आदि सनातन ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? चोटी कहा जाता है, सबसे उच्च माना गया है। तो बाबा कहते इस राज को बहुत अच्छे से समझना है। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता है सतयुगी डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ इंद्रजीत भाई जी? बाबा ने कहा सतयुग की डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब सतयुग में देवी देवता बनना, राज्य के अधिकारी बनना, बाबा कहते हैं आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम बाबा के बने हैं तो बाबा ने भी हमें गारंटी की है कि बाबा हमें स्वर्ग में जरूर लेकर के जाएंगे। पद कौन सा होगा वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है कि राजधानी हमें कब और बाबा ने कैसे दी। ये त्रिमूर्ति में दिखाया है ना। त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु महेश या शंकर जी के रचयिता कौन है? शिव बाबा है। तो उनके थ्रू बाबा हमें कैसे ये राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको समझेंगे तभी तो दूसरों को समझा सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि निराकार भगवान जब वो खुद ही निराकार है तो वो कैसे हमें ये सब दे सकते हैं। तो फिर उनको इस रीति से समझा सकते हैं कि इनके द्वारा दिलाते हैं या देते हैं। बाबा कहते इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा? यह भी तो लिखना पड़े। इतनी बड़ी अथॉरिटी भी तो कोई होनी चाहिए ना जो हमें इतना बड़ा राज्य भाग्य दे। तो बाबा कहते ये भी लिखना चाहिए कि किसके द्वारा मिलता है। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना। अब मान लो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बोर्ड ही ना लगा हो तो अगर कोई नहीं जानने वाला होगा तो उसको क्या पता, है ना। और उसमें भी स्पेशल अगर स्पेसिफिक वो जिस भी रोग के या कोई भी वो इलाज करते होंगे वो भी उसमें मेंशन करते हैं ताकि पढ़ने से पता चले। अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते बाबा के बच्चे भी तो जैसे बाबा सर्जन है, हम मास्टर सर्जन है, तो हमें भी बोर्ड पर लिखकर लगाना है। बाबा कहते अमल में लाने का तो बच्चों का काम है ना। बाबा तो केवल डायरेक्शन दे सकते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज है। तो बाबा ने कहा आकर समझो बच्चों को, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ होगा तो उनको कहो आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं जो मनुष्य देखकर बंदर खाएंगे।
अंदर आएंगे समझने के लिए फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का भार बहुत होता है। क्या समझा रहे हैं जसवीर भाई जी बाबा? उसके बाद क्या सुनाया? बोर्ड तो लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जिसका जो धंधा होता है बोर्ड तो लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। जैसे उस दिन ममा डे पर जो ममा की मूवी कोई छोटी सी एनिमेटेड कोई मूवी बनाई हुई है, तो उसमें बड़ा अच्छा एक सीन दिखाया था कि ममा सेवा अर्थ कहीं जा रहे थे। तो उसमें जो सीन की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन भाई थे उनके साथ? जगदीश भाई जी और रमेश भाई जी शायद थे। तो उन्होंने ममा को कहा, बहुत सुंदर से एक एडवर्टाइज कर रहे थे किसी चीज़ की, तो फिर उन्होंने ममा को दिखाया कि ममा हम भी ऐसे सेवा कर सकते हैं। मतलब ममा का इसमें टॉपिक हम नहीं करते, लेकिन उन भाइयों ने वो देखा और उनको ये विचार आया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें बाबा बोल रहे हैं कि हम तो दुनिया में रहते हैं, देखते हैं कि वो कैसे अपने जो भी उनकी विशेषता है, उनके गुण हैं, या जो जिस भी चीज़ में वो स्पेशल है, वो उसको कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि हम भी बाबा का ज्ञान कैसे सबके पास पहुंचाएं। तो बाबा ने कहा परंतु बच्चों पर माया का भार बहुत होता है, फिर सीखने की बजाय उसी में उलझ जाते हैं, अपने आप में उलझे रहते हैं। तो बाबा कहते निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर बरसा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। बाबा ने तो मना भी नहीं किया। देखो बाबा तो कभी नहीं कहते कि अपनी गृहस्थी छोड़कर आकर बैठ जाओ, है ना। संन्यास धर्म में तो फिर भी देखो अपने घर वालों को सबको वो तकलीफ तो देते हैं ना, एक तरफ से सबको छोड़कर जाना, फिर उनकी जो जिम्मेवारी थी उससे भी हट जाना। बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा तो क्या कहते हैं कि भल कर्म करो, लेकिन जितना समय मिले बाबा को याद करो। तुम यह ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। हमारी याद बाबा को हम इतना याद करें तो बाबा कहते कि सबको ये पता चल जाए कि यह अंतिम समय है, अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना, है ना। आप जिस दिन जब समय मिले, कई बार होता है, बहुत बार होता है कि हम अकेले बैठे होते हैं, कोई काम भी नहीं होता, ऐसे बैठे हैं, उस समय अपने आप से बातें करो, अपने पुरुषार्थ के बारे में चिंतन करो कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ क्या ये ठीक है इतना, या इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, मेरी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति को मैं और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, उसके बारे में विचार करो। पर विचार करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। अगर सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, तो ऐसे बाबा कहते बैठ करके अपने आप से बातें करो। इसको विचार सागर मंथन कहते हैं। कोई भी मुरली की पॉइंट लो कि आज बाबा ने विशेष कौन से पॉइंट को हाईलाइट किया, समझाया, और उसके ऊपर विचार करो। तो बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है? बाबा टोंट मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या तुम्हें कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेत शांति में बैठ जाते हैं, है ना? उनसे ये सीखना चाहिए ना, जो बाबा ने सीखने की बात कही, तो उनसे ये सीखो। क्या सीखना है कि वो भी देखो, जब जरूरत है तो खाते हैं पीते हैं कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है, बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, परंतु बाबा ने क्या बताया? लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं, बाकी सबके नहीं होंगे। उसमें भी बाबा ने उसको अच्छे से समझाया कि 84 जन्म भी किसके होंगे, सबके नहीं होंगे। तो बाबा कहते तुम 84 जन्मों को जानते हो, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो आकर लो। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान ने तो हमें अधिकार दे दिया, परंतु लेना तो पड़ेगा ना आकर के। तो बाबा कहते ऐसे बोर्ड लगाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम अर्थात शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं परमात्मा ही दुख देते हैं, दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो विशिष्ट बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं, परंतु याद तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को करना है। तो बाबा कहते शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में है, प्रजापिता ब्रह्मा और किसी को कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा आएंगे, ब्रह्मा से ही तो ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते ब्राह्मण चाहिए। गाया भी जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, अर्थात राज्य भाग्य लोग। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग के राजा ही देंगे। बाबा कैसे वंडरफुल है, कैसे वंडरफुल है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह गाया हुआ है ना। तो बाबा भी हमें 1 सेकंड अर्थात एक संगम युग है हमारे पास, बस इस एक संगम युग पर बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का पूरा वर्षा देते हैं। लेना नहीं लेना वो हमारे हाथ में है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना पड़ेगा।
जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब मैं फलाने का बच्चा हूँ। उसने उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुड़ती जाएगी। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या है? मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। बाबा कहते कि जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब कोई बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो भले उस बच्चे को कुछ समय के बाद पता भी होता है या पहले से भी पता होता है कि पहले मेरे पिता ये थे और अब ये है, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी पालना ही वो पिता करता है, पूरा समय उनके साथ रहते हैं तो धीरे धीरे उनसे दिल हटती जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही इस समय बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, तो हमारी भी दिल दुनिया से हट करके बाबा के साथ लग जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसमें अपना फायदा ढूंढो कि क्यों बाबा के साथ दिल लगानी है, फायदा क्या होगा मेरा, तो उसके लिए फिर चिंतन करो। बाबा ने क्या बताया? बाबा कहते जैसे लौकिक बाप को भी याद करने से बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना, ऐसे ही बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल, ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो। बाबा तो हमें इतना उच्च वर्षा देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं, लेकिन फिर भी हम बाबा को भूल जाते हैं, एक सेकंड में भूल जाते हैं। जरा सा बस यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर वही घर की चिंता, अब ये करना है ये करना है, मतलब एक सेकंड से पहले हम जब जैसे व्यस्त होते हैं, भले अपने आप को फिर से याद दिला देते हैं कि बाबा साथ में है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी भूलते कितनी बार है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को भूल जाते हो और जो दुख देते हैं उनको फिर भी याद करते रहते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा रखो फल अपने घर में, रहना घर में है, पालना भी करनी है, इसकी ना जिम्मेवारियां भी निभानी है, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए। क्यों मेहनत चाहिए? अब आप सोचो हम सारा दिन जिनके साथ रहते हैं, अंडरस्टूड है कि याद तो उन्हीं की आएंगी, और फिर बाबा कहते हैं कि हमें याद बाबा को करना है, तो हमें अपने आप को कितना इस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि बार बार हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा। जैसी बुद्धि जाए इधर उधर, तुरंत अपनी बुद्धि को चेक करो कि नहीं बाबा के पास चल, वो मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत है। तो बाबा कहते सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है, यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। अब कब क्या हो जाए, चारों तरफ हमारे तो पानी पानी है, कुछ पता है कब क्या हो जाए? तो फिर अब इस समय को रियलाइज करो कि बाबा ने कम से कम हमें इतना तो मौका दिया है कि हम रोज आकर के बाबा के पास बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, है ना? बहुत जगह तो बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत तरह से नुकसान हो चुका है। तो रियलाइज करेंगे, तो रियलाइज करने से हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। अगर रियलाइज नहीं होगा फिर पुरुषार्थ ढीला चलता रहेगा, खुद को ही लगता रहता है कि ठीक है हम तो जितना कर रहे हैं ठीक है, हम तो इतना ही कर सकते हैं, इतना ही कर ले वही बहुत है। ये ढीला पुरुषार्थ है, ये ढीले पुरुषार्थ की निशानी है। तो रियलाइज होगा ना जब कि देखो समय क्या पता कब क्या हो जाए, मौका ही ना मिले कुछ करने। तो ऐसे बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं,
फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पहाड़ा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हैं यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा पापा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य इस जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी ज्योति है, कर्म भोग तो भोगते ही रहेंगे, है ना। अगर उसी चीज को लेकर सारा दिन चिंतन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिक्र करते रहेंगे, मुझे ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं इससे अच्छा अपने आप को ये याद दिलाओ कि ये तो पुरानी ज्योति है ना। ये तो अब कर्म भोग चुकता करने का समय है। फिर 21 जन्म के लिए हम इससे छूट जाएंगे। ऐसे ऐसे बातें करो। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना। तो ये सोच के खुश हो जाओ कि हमें किस जन्म तक ऐसी कंचन काया मिलेगी कि कोई रोग ही नहीं होगा, निरोगी काया होगी। ये तो सिर्फ इस जन्म में ही है, थोड़े समय के लिए है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। अब जिन जिन भी घरों में या गलियों में पानी भरा हुआ है, जब वो निकलेगा तो खुशी होगी ना। तो बाबा कहते कोई आफत आती है हटती है तो खुशी होती है ना। तो ऐसे ही बीमारी को भी यही सोचो कि जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी निकल जाएगी। यह है विचार सागर मंथन कर, यह विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, है ना। बाबा ने तो बता दिया, पर अब पूरा दिन हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। कि बाबा तो रोज की मुरली बाबा ने क्यों सुनाई, क्यों बाबा रोज मुरली सुनाते हैं। बाबा एक हफ्ते की एक दिन में सुना सकते थे, एक दिन सुना करके पूरा हफ्ता कह सकते थे कि उसको याद करो, उसको याद रखो। पर बाबा रोज की मुरली रोज सुनाते हैं। क्यों? बाबा को पता है कि आज पूरा दिन क्या होने वाला है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, बाबा ने बच्चों को भी बनाया। तो बाबा हमें पूरे दिन की दिनचर्या के अकॉर्डिंग मुरली सुनाते हैं। पहले से ही बाबा हमें पक्का करा देते हैं कि आज हमें पूरा दिन ऐसी अवस्था अपनी बनानी है, इन चीज़ों से हमें, इन बातों से अपने आप को बचाना है। लेकिन फिर भी हम मुरली भूल जाते हैं, बाबा की बातें भूल जाते हैं, और जब हो जाता है साथ में कुछ माया का मार या कुछ भी, फिर याद आता है बाबा ने तो आज समझाया था। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप से बातें करनी है। बाबा तो बता ही सकते हैं, राय ही दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो। हमने जो राशि का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा का बरसा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ है ना। कई बार हम दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो बाबा ने मम्मा और बाबा का एग्जाम्पल दिया कि देखो मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, पर बाबा को कितने साक्षात्कार हुए। परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। अब जब साक्षात्कार हुआ तो उस समय तो बाबा को भी समझ में नहीं आया था कि ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे ऐसा विष्णु बनना है, ऐसी अवस्था मेरी बनने वाली है। तो बाबा ने कहा, पीछे समझते गए, हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम, तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। क्या रेस करनी है? कौन सी रेस करें? और ऐसे बाबा जी ने सबकी पालना किया, ऐसे हर बात में रेस करनी है।
है ना। जसवीर भाई जी सुबह सुबह आके इतनी सारी सेवा कर लेते हैं, कल से मैं भी उससे पहले आऊँगा। रेस हो गई। कल से आप देखो वो भाई इतना योग करते हैं, वो बहन इतना योग करती है, मैं कल से उससे पहले आके उससे ज़्यादा योग करूँगा। इन चीज़ों में रेस करनी है। हम बहुत सारी बातों में तो रेस कर लेते हैं, रेस भी कर लेते हैं, पर इन बातों में रेस करनी है, पुरुषार्थ में रेस करनी है, सेवा में रेस करनी है। इन चीज़ों में आगे बढ़ाना है अपने आप को। ब्रह्मा बाबा को देखो, जैसे बाबा कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। बाबा कहते साक्षात्कार बाबा को हुए, लेकिन महिमा के गीत मम्मा के हैं। तुम तो जान गए हो कि जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है, माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी, वह तो है निराकार। माता पिता माना निराकार। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर, यहाँ पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़ेगा। देखो बाबा निराकार की बात समझा रहे हैं कि भले माता पिता हमारे शिव बाबा ही है और शिव बाबा निराकार है, लेकिन फिर भी माता तो चाहिए, है ना। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे होगी, उसके लिए माता तो चाहिए। तो माता मुकर्रर किया ब्रह्मा माँ को। और साथ ही बाबा ने क्या रियलाइज कराया कि बाबा भले निराकार है, लेकिन बाबा को भी बाप के नाते वर्षा देने के लिए तो आना पड़ेगा। इस दुनिया में, इस दुनिया के अनुसार आना पड़ेगा। जो अपना परिचय दे सके तो जरूर फिर उनको माता भी चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई ना। दादा है निराकार, कितनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते कि कितना बूढ़े दास मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता कि हमारे माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। सिर्फ फर्क यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। बाबा कहते एक भूल के कारण सारा उल्टा हो गया। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है। अब तुम बच्चे जानते हो किसने बुलाया, ये भूल हमारे से किसने कराई, अब तो जानते हैं। कारण क्या हुआ जो हम भूल गए। बरोबर माया रावण ने ही बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है, दुख दाता है। वह करण करावनहार दुख दाता, और वह शिव बाबा वह करण करावनहार सुख दाता। कितनी अच्छी बात सिखाई बाबा ने कि जब हम माया के वश होते हैं तो हम दुख दाता बन जाते हैं, दुख देते रहते हैं एक दूसरे को। और जब हम सुख दाता के बच्चे बनते हैं फिर सबको सुख देते हैं। माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाबा खुद कहते हैं कि ये आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो, तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं ना। जब तक बाबा ने नहीं समझाया था तब तक तो हमें भी लगता था कि सब सारी बातें ठीक हैं, सब कुछ सच कहते हैं। अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा कहलाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अब भूल बनाते हैं
ऊंचे चढ़ाने के लिए। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, है ना। बाबा को भूलेंगे, बाबा की याद नहीं है, तभी हमारे से कुछ ना कुछ गलती होती है। और बाबा भूल बनाते हैं किसको, किससे भूल बनना है हमें? विकारों से, है ना। जब हमारी बुद्धि में, संस्कारों में, व्यवहार में जब ये बातें नहीं होंगी तो फिर हम अच्छा ही कार्य करेंगे। तो बाबा कहते बाबा अबूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाबा को तो याद करना है ना, इतनी अच्छी तकदीर बनाते हैं बाबा, तो बाबा को तो याद करना है ना। सहज है बाबा को याद करना कि अभी भी मुश्किल लगता है, सहज है ना। पहले क्या होता है, चेंज तो आया है। देखो पहले क्या होता था कि बहुत समय लगता था, उलझन में उलझते थे, परेशान होते थे, फिर याद आता था। अब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो याद आता है कि नहीं बाबा मेरे साथ है। उसी समय अगर मन में भी संकल्प गलत आता है तो उसी समय दूसरा भी संकल्प आएगा, नहीं ये मैं गलत सोच रहा हूँ, ये मैं गलत सोच रही हूँ, और फिर उसको अवॉइड करना है या क्या करना है वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करना है। तो बाबा कहते बाबा को याद करना तो सहज है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को मास्टर बीज रूप समझकर इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। कछुआ बन जाना है। क्या करना है? अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर इंद्रियों को शांत में बैठने का अभ्यास, समेटकर शांति में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म को चुकतू करना है। आज बाबा ने विशेष विचार सागर मंथन करने के लिए बार बार रियलाइज कराया कि अपने आप बैठ करके विचार सागर मंथन करो, उससे हमारी स्थिति में बहुत सुधार आएगा, पुरुषार्थ में भी बहुत सुधार आएगा। तो ये आज बाबा ने विशेष पॉइंट रखा कि विचार सागर मंथन करना है, खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतो करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान दिया बाबा ने आज, सदगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, रिगार्ड मांगने के बजाय, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय हम। बाबा कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो, स्थिति यहाँ से ऐसी हो कि सामने वाला अपने आप रिगार्ड दे। तो स्थिति कैसे बनेगी ऊंची? कैसे बनेगी? बाबा से सुनते हैं। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते, है ना। दीदी तो कहते ही नहीं कि पहले से आप में ये चेंज आया है, फलाना भाई तो कहता ही नहीं। क्यों ऐसे सोच लेते हैं ना कि देखो मैं तो इतना, मैंने अपने अंदर ये भी चेंज किया, ये भी चेंज किया, लेकिन फिर भी घर में जाओ घर वाले ऐसे बोलते कि वहाँ रोज आश्रम पे जाते, चेंज तो कुछ नहीं किया, बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब हमें रिगार्ड चाहिए उनसे कि वो ये कहें सामने से कि हाँ इनके अंदर चेंज आया है या कुछ भी। तो बाबा कहते हैं लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो,
तो दूसरे स्व का रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना कि कोई कहे या ना कहे, कोई रिगार्ड दे या नहीं दे, लेकिन मुझे स्वयं को रिगार्ड देना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो इसीलिए बाबा ने मुझे चुना है। बाबा ऐसे वैसे किसी को थोड़ी चुन लेगा, है ना। तो अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अनुभव करना है। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब तो पूजनीय है, दुकान पर रखी है उसकी थोड़ी कोई पूजा करेगा। मूर्तियां तो दुकान पर भी रखी होती है, लेकिन पूजनीय कौन सी मूर्ति है, जो अपने स्थान पर स्थित है, जहाँ उसकी जगह है। तो मेरा स्थान क्या है, जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे, अपने आसन पर स्थित रहेंगे, तो रिगार्ड पूजनीय अपने आप बन जाएंगे। ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आप ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया को पहचानना है और उसको तिरस्कार करना है, उससे दूर रहना है। तो बाबा कहते सर्व के सत्कारी अपने आप बन जाएंगे। वरदान क्या मिला, एक बार रिपीट कर दो। एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अपनी स्थिति को ऐसी ऊंची बनानी है कि स्वयं हमें रिगार्ड मिले, पूजनीय बने। पूजनीय भाव का बाबा ने वरदान दिया आज। तो वो कैसे बन सकते हैं वो याद रखना कि वो कैसे बनेंगे पूजनीय। अपने आसन पर, अपने स्थिति पर मुझे स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति। देवी मधुबन गए हैं बाबा के घर में, टीचर्स बहनों की पर्ची है, तो पहुंच गए हैं देवी ठीक ठाक। मैसेज आ गया था, बात भी हो गई थी। बाकी अभी देखते हैं बात करके।